recording it. Okay, so when you talk about the biology, is a special branch of the science which is dealing with the study of the life. So bio means nothing but the life, or we can say the organisms. Okay, so bio especially the mentioned word bio is life, and logy means study. So in whole chapters of the biology, we're going to study the life. Okay, what is life right now? It stands from the microorganisms to the human body. So from the unicellular to the multicellular organisms, right? So you must aware about the unicellular, multicellular. The one organism which is a unicellular means, for example, we know the amoeba, right? Amoeba structure, which is a unicellular. So what is unicellular? The organisms which carry all the activity by using the one cell. Okay, now I have used the word something cell. Let's focus on that. And multicellular means what? Example, human being. What is human being? For example, we have a different organs, right? So first of all, let's concentrate of the basic of the biology. Cell. Cell is a unit function, structural and a unit function of the life. Yes or no? Can I call as cell is a what? A structural and functional. Why it's called structural and functional unit? Okay, so for example, cell. Now let's take example of the amoeba. Now in case of amoeba, there is only one cell which carry out all the reactions activity, like consuming the food, digestion, reproduction, survival things like growth. Okay, all the activity carried by the one cell. So only one cell study is very easy to understand. But when you talk about the multicellular, it is quite complex level. So cell when unite to form a tissue. Okay, let me write first, then I will explain. Cell when unite, और जब एक साथ सेल बहुत सारे आ जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है. ओके, टिश्यू एक साथ आ जाएंगे तो ऑर्गन बन जाएगा, और ऑर्गन बन जाएगा, सब एक साथ आ जाएंगे तो सिस्टम बन जाएगा. सिस्टम जब एक साथ आएंगे तभी बन जाएगा फुल बॉडी सिस्टम. ओके, और वी कैन से द ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी. नाउ व्हाट इज द सेल? अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी ऑफ द लाइफ. तो सेल में क्या होगा? लाइफ का यूनिट स्टार्ट हो जाएगा. तो सेल एक साथ आएंगे तो टिश्यू बनेगा. व्हाट इज टिश्यू? फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दी रेस्पिरेटरी टिश्यू. व्हाट इज रेस्पिरेटरी टिश्यू? लंग्स आ गए उसमें. तो भी लंग्स इज व्हाट ऑर्गन वी कैन से, बट उसके अंदर जो टिश्यू रहेंगे ना वो स्पेसिफिक काम करेंगे. किसका काम करेंगे? ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, राइट? तो एकदम बेसिक लेवल पे हम लोग बात करें. व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल categorized for doing a proper function. For example, kidney tissue. Kidney is a tissue right now. तो kidney क्या काम करेगा? फिल्ट्रेशन का काम करेगा. बॉडी में जो भी accumulated toxics है उसको निकालने का काम करेगा. So understanding cell is a function unit. When cell combine and unite to form what? A tissue. अभी टिश्यू एक साथ आएंगे तो ऑर्गन बनेगा. अभी ऑर्गन के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे. राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द सेल टिश्यू. ऑर्गन के साथ एक साथ आएंगे तो सिस्टम बनेगा. जैसे मैंने अभी जस्ट बात की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सो व्हाट कम्स इन योर माइंड? स्टमक आ गया, उसके अंदर फूड पाइप आ गया, उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया. तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन इनके अंदर का जो सेल लाइनिंग रहेगा ना, जो सेल बेसिक सेल, ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन सेल होगा. तो एपिथेलियल सेल होगा. वहां पे क्या होगा? एपिथेलियल सेल. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस स्मॉल टर्म्स टू अंडरस्टैंड कि सेल क्या है, फंक्शन यूनिट है. मतलब अगर कोई भी ऑर्गन को देखोगे, सिस्टम को देखोगे, उसको तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेल. जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. क्या केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं? मैटर. मैटर इज व्हाट? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड दी ओके एंड हैज अ मास. तो मैटर को अगर तोड़ेंगे तो एट द एंड हमें टाइनी पार्टिकल्स कौन से मिल रहे हैं? एटम्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? एटम्स को आगे तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलेंगे, राइट? बट लेट्स टॉक अबाउट दी एटम्स इज अ टाइनी पार्टिकल. वैसे लाइफ को अगर टाइनी पार्टिकल है, मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स को हम लोग तोड़ेंगे मतलब क्या करेंगे? वी जस्ट पीप इनटू द सिस्टम. तो वहां पे क्या मिलेगा हम लोग को? सेल मिलेगा. ओके, सो आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग. जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन. Just one second. Okay, so I'm talking about this. So can you see it? This is called a cell. So let me show you something. See, this is a cell. Outside you can see the only one structure, but I want to peep into inside, so it will get a this structure. So the blue color one is a nucleus. So just orally I'm saying right now, nucleus is a what? जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे पूरे सेल में क्या होगा? एक न्यूक्लियस रहेगा. न्यूक्लियस क्या करेगा? विच कैरी आउट दी ऑल द रिएक्शंस, और जो भी कैरी आउट फंक्शंस करेगा कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा.
तो देखो यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है आपको, दिस इज द न्यूक्लियस इन द सेल। देन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स भी है, कुछ कुछ अलग अलग चीजें भी हम लोग वो स्टडी करेंगे, बट राइट नाउ फोकस ऑन दिस इज द लाइनिंग। कैन यू सी दैट लाइनिंग? यस, जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? तो बेसिक लेवल पे बोलेंगे। डू यू हैव एनी डाउट राइट नाउ? यू कैन आस्क मी इन बिटवीन एनी हाउ। ओके, Yes, sir. या सो कैन यू सी द सेल स्ट्रक्चर राइट नाउ? सो डोंट यू थिंक सो ये बाउंड्री की तरह काम कर रहा है? इसको बोलेंगे सेल वॉल और सेल एनवेलप। क्या बोलेंगे? सेल वॉल और सेल एनवेलप। उसके अंदर फॉर एग्जांपल नाउ टेल मी वन थिंग, मेरे हाथ में ना बहुत सारे बुक्स है, ठीक है, और ना मैं चलते चलते गिर गया कहीं, तो क्या हो जाएगा? जैसे मैं गिर जाऊंगा बुक्स भी क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। तो डोंट यू थिंक सो ये जो न्यूक्लियस है या फिर ये जो दिख रहा है ये सर्कल लाइक थिंग्स, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। वी विल स्टडी दैट, बट राइट नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? सेल के अंदर अलग अलग क्या है? ऑर्गेनेल्स है। देखो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? ऑर्गेनेल। सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उस पार्ट्स को बोलते हैं ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस उसका ब्रेन की तरह काम करेगा, लेकिन बाकी के ऑर्गेनेल न्यूक्लियस से कनेक्टेड। तो नाउ टेल मी वन थिंग, मैं क्या बोल रहा था, मेरे हाथ में बहुत सारी बुक्स है, मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, ठीक है, और सडनली मैं गिर गया। तो जैसे मैं गिर जाऊंगा मेरे हाथ में जो बुक्स है वो भी गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, ऐसा ना? सो ये तो प्रॉब्लम हो गया। बट सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है उसको तो प्रॉपर रहना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, चमकी चमकदार मैटर दिख रहा है, ये वाला लेयर। यस, Yes. यस, सो दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? और आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच बीच में, दिख रही है? जस्ट वांट टू शो यू। उसको बोलते हैं फाइबर्स। Yes, नाउ yes, टेल I मी can वन see. थिंग, यस, अगर ना मुझे गणपति की मूर्ति बनानी है, आपको देखिएगा तो कैसे बनाते हैं पता है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। लेकिन अगर आप पीछे साइड से देखोगे ना, वहां पे वो थ्रेड्स डालते हैं। थ्रेड क्यों डालते हैं? टू गेट अ प्रॉपर स्ट्रेंथ। तो सिमिलर वे एक सेल को स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके अंदर जेली लाइक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और सेल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। जो ये लिक्विड दिख रहा है ना उसको बोलेंगे, ठीक है। बट उसके अंदर दिख रहा है थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट फाइबर्स, दैट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग द सेल। ये समझा? फंक्शन धीरे धीरे हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। नाउ कैन यू सी हियर समथिंग लाइक दिस? Yes, sir. ये क्या है? ये या दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये पढ़ा रहेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। यस, Yes. तो पढ़ा है बचपन से हमने। तो क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? कैन यू टेल मी Uh, अकॉर्डिंग टू यू? I don't remember it clearly, but That's I okay. guess That's it okay. gives the power to the cell. It Yes, provides energy. एग्जैक्टली। तो इट प्रोवाइड एनर्जी। जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है, राइट? तो पावर हाउस क्या हो रहा है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और वहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे सेल क्या करेगी? सेल का काम क्या है? सेल वॉल का काम क्या है? मतलब सेल वॉल से क्या आएगा? न्यूट्रिएंट्स अंदर की तरफ आएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट के बाद हमें एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एटीपी। व्हाट इज एटीपी फुल फॉर्म? एडिनोसाइसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मैं लिखूंगा बाद में इसको, ठीक है। एटीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटीपी। जैसे व्हाट इज एटीपी? अगर मैं बोलूंगा इंडिया में ना करेंसी है, कौन सी करेंसी है? रुपीज है। यूएसए में क्या है? डॉलर है। तो वैसे एनर्जी की करेंसी सेल के लैंग्वेज में क्या है? एटीपी। 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी। तो उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। तो अल्टीमेटली हमने छोटे छोटे अभी उसके ऑर्गेनल्स देखे, राइट? अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे उसका क्या। सो आर यू क्लियर विद दिस डायग्राम? आई एम लाइक सॉरी, दिस 3D स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस है Yes, sir. बीच में, देन उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें सब एक एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब पता है? फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बोहर्स मॉडल करके, उसमें भी क्या है? सॉरी, जे थॉमसन मॉडल करके है, उसमें क्या बोला गया कि एक वाटरमेलन है और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। सिमिलर वे यहाँ पे भी क्या है? डोंट यू थिंक सो? ये वाटरमेलन की तरह दिख रहा है। ओके, उसके अंदर का जो रेड कलर का पार्ट रहता है ना, उसके अंदर उसके सीड्स रहते हैं। तो सिमिलर वे ऑर्गेनल भी उसके क्या रहते हैं? एम्बेडेड। फिकान से इमर्स। इमर्स मतलब क्या हो गया? लिक्विड के अंदर डूब गया। बट हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या? वहां पे अटक के रह रहा है, मतलब क्या? वो हुक की तरह रह रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड। ये समझा आपको? ओके, नाउ सेल को हम लोग देख सकते हैं क्या? कैन वी सी द सेल? सी दिस इज द डेमो, सो आई With एम जस्ट microscope, इंट्रोड्यूसिंग द, yes. यस, बट उसके लिए कुछ तो लगेगा। वी नीड अ, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज? I एनी don't remember, आइडिया? sir. Yeah, that's okay. That's absolutely fine. I'm there for you to resolve every doubt. Don't worry. This is called a microscope. क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्कोप। This works on a simple mechanism. See, बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल क्या है, जो हमने बात की। देन सेल का कैसे ऑर्गेनल होता है। एंड नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो अगर सेल को ऑब्जर्व करना है तो सेल,
व्हाई? बिकॉज सेल, जैसे कि एटम्स को हम लोग नहीं देख सकते, द टाइनी पार्टिकल्स है, वैसे सेल भी क्या है, एक यूनिट है जो बहुत ही छोटा है, हम लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमारी आईज इतनी पावरफुल नहीं कि हम लोग सेल को देख पाएंगे, राइट? सो वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ द लेंस, इट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप. सो दिस इज अपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आईपीस. आईपीस मतलब जहां से आप देखोगे. फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल है, ये देखो क्या है, इधर ये व्हाइट वाला डॉट दिख रहा है आपको, दैट्स कॉल्ड आईपीस. अगर मैं इसमें से ऐसे देखूंगा, सो यहाँ से मैं नीचे देखूंगा, दैट्स कॉल्ड आईपीस. ओके, नाउ लुक एट दिस. नीचे कुछ दिख रहा है आपको चमकीदार, आई एम लाइक शाइनी पार्ट, ये वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, मिरर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? देखो, Yes, sir. यस यस, मेरा वीडियो में थोड़ा ब्लर है ना, अच्छा ठीक है, चलो 1 सेकंड, लेट मी, बैकग्राउंड हटाने दो मुझे, तो आपको दिखाना पड़ेगा मुझे. ओके, सो ये देखो, ये आईपीस है, ये आपका माउंटिंग बेड है. माउंटिंग बेड मतलब जहाँ पे मैंने सैंपल रखा है स्लाइस में, कांच के ऊपर रखा, दिख रहा है ये वाला, ये चीज. ओके, और नीचे क्या आपका मिरर है. तो जैसे ही लाइट एनर्जी आएगा इस मिरर के ऊपर आएगा, और मिरर क्या करेगा, लाइट को ऊपर की तरफ भेजेगा, ऊपर की तरफ. तो मैं आई पीस से ऐसे देख रहा हूँ ना इसको, तो मुझे आई पीस में दिख जाएगा ना, ऐसा नो, आई विल गेट इट वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी. सो यहाँ Yes, sir. पे फर्स्ट, यस, दिस इज अ मैकेनिज्म जहाँ पे सिंपल लाइट यहाँ पे गिर जाती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ आए. लेकिन अगर नीचे ऑब्स्टैकल्स रहेंगे, क्या होगा, वो दिख जाएंगे. बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, सेल्स होती है ट्रांसपेरेंट. क्या होती है सेल्स? ट्रांसपेरेंट. तो अगर सर आप बोल रहे हो सेल ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट तो उससे पास हो जाएगा, तो हमें कैसे दिखाई देगा? तो वी शुड यूज अ 2 डाइस, एसिडिक डाई एंड बेसिक डाई, इओसिन एंड द बेसोइन. तो यहाँ पे एसिडिक डाई को बोलते हैं इओसिन डाई. मोस्टली आप अगर कोई भी सेल स्ट्रक्चर देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, मैं दिखाऊंगा अगर रहेगा तो वो कैसे दिखेगा, ब्लू कलर में दिखेगा. इट विल बी लुक लाइक अ ब्लू कलर. लेट मी शो यू इफ आई हैव. So, okay, what is the function of microscope? To observe the cellular structure in a detailed way. So it gives a zoom. जैसे हम लोग zoom करते हैं, मोबाइल का कैमरा कैसे zoom करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ये लेंसेस है, 10x 12 10x 20x टाइम्स हम लोग उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं. तो ये माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है, मुझे बोलो. टू मैग्नीफाई द सेलुलर स्ट्रक्चर. ओके, ओके, नाउ लेट मी शो यू द सेल ऑफ ऑनियन पील, जो आपके माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके बुक में है ये. जस्ट 1 सेकेंड, मैं ये भूल गया था लोड करने के लिए. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको इमेज रखूंगा ये, और इसको मैं जूम कर रहा हूँ, क्या हो गया ये, 1 सेकेंड. ओके, कैन यू सी दैट राइट नाउ? से ऑनियन पील का मतलब क्या है, व्हाट इज ऑनियन पील? ऑनियन से आपने एक स्लाइस निकाला, ठीक है, ऑनियन से एक स्लाइस निकाला, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, तो देखो आपको कैसे कैसे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं. अभी मुझे बोलो सर, आपने बोला तो ट्रांसपेरेंट है, क्यों ऐसा कलर है? इस सेल ने एसिडिक कंटेंट ले लिया, उसको बोलते हैं इओसिन इन डाई. इओसिन डाई, इओसिन मतलब क्या, एसिडिक कंटेंट है. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सेल ट्रांसपेरेंट होती है तो लाइट पास ऑन हो जाएगी, तो उसके लिए हमें कुछ डाई ऐड करना पड़ेगा टू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली. ओके, ये समझा आपको ये चीज? तो ऑनियन Yes, पील sir. देखो ऐसे आपको ऐसी दिखाई देगी, इसका मतलब क्या, दिस सेल्यूलर स्ट्रक्चर लुक वेरी टाइनी. और डोंट यू थिंक बीच में कुछ तो डॉट दिख रहा है, दैट डॉट इज नथिंग बट व्हाट, न्यूक्लियस. ये समझा आपको? दैट्स अ न्यूक्लियस. ओके, सो इट लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर्स. तो ये कंसेप्ट क्लियर है सेल का? यस. Yes, sir. उसके बाद आएगा हमारा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. देखो बायोलॉजी में जितने डायग्राम देखोगे उतना बेटर होता है, और थियोरी भी करना पड़ता है, ठीक है. तो अभी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग. मैं 3 कैटेगरी के ऊपर ही बात करूंगा इसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बाद. नाउ कैन यू सी द प्लांट सेल हैज, सी हियर, दिस इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये ग्रीन कलर का पार्ट है. तो प्लांट सेल ग्रीन कलर का क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट? Chlorophyll. Chloro, yes, exactly. And chlorophyll is a green color pigment. So green color pigment है भाई, तो ये green color का ही दिखने देगा, right? So plant में क्या है, देखो ये देखो बीच में दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड थाइलाकोइड्स. ये दिख रहा है ये वाला चीज, इसमें ग्रीन ग्रीन ऐसे कॉइन्स रखे हुए दिख रहे हैं आपको, दैट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. ये है पूरा का पूरा थाइलाकोइड स्ट्रक्चर. हम लोग देखेंगे उसको, पढ़ेंगे डिटेल में. अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है क्या नहीं. सो डोंट यू थिंक सो, एक कुछ तो डिफरेंस है इसमें. मेजर डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, आपको पता है? नहीं पता तो मैं बोल दूंगा, लेकिन आप बोलो, ट्राई करो एक दो बोलने के लिए.
Yes, sir. The animal the animal cell does not have the cell wall, Yes, exactly. Okay, now and the okay, okay, shape okay. is different. Yes, correct, Yes, correct, and correct. the food vacuole is Very good. Yes, bigger in exactly plant correct. cell and smaller in animal cell. Exactly correct. These 3 points I wanted, and you just told me. Very good, very good. Now let's discuss one more point. Man, the same point. Why do not the animal cell do not have a that cell wall? क्यों नहीं होता भाई? वो भी सेल तो डेलिकेट है. सी प्लांट सेल ने ऐसा क्या तीर मारा कि उसको सेल वॉल ही चाहिए और एनिमल को नहीं चाहिए? क्यों ऐसा? एनी आइडिया? I don't remember, sir. Yeah, it's okay, not an issue. Okay. नहीं आता Yes. तो नहीं आता, that's fine. Now, tell me one thing. The plant cell is nothing but autotrophic mode of nutrition. When you talk about the autotrophic, मतलब क्या खुद का खाना खुद बना रहे by the process called photosynthesis. So remember, photosynthesis is the process in which plant make their own food with the help of sunlight and the chlorophyll molecule. They convert the solar energy into the chemical format. Correct? So उनके पास क्या है? अगर सेल वॉल होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल वॉल देखो, सेल वॉल क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन की, क्योंकि एनिमल सेल कैन बी मूव, हम लोग भाग सकते हैं, एनिमल भाग सकते हैं, दे कैन टेक प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय रनिंग और बाय जो भी है. बट प्लांट सेल क्या है? प्लांट मूवेबल है, लोकोमोशन करता है, प्लांट नहीं करता, एनिमल सेल लोकोमोशन करता है. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड, प्लांट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो सेल का खाना खुद ही मिल जाता है उसको, उसको कोई दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगा ये एक सेल है और ये एक सेल है, ठीक है, तो ये दोनों ज्वाइन है, बट ये अगर प्लांट सेल है तो इनको दोनों का ज्वाइन हो या फर्क ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेल अपना अपना खाना बना रही. जैसे कि फोन में अलग अलग बैटरीज है, एक ही बैटरी के ऊपर दोनों फोन नहीं चल रहा है. सिमिलर वे इस सेल में, किसके, एनिमल सेल में प्रॉब्लम यही है दैट एनिमल सेल आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, तो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ गए. तो अगर सेल वॉल रहेगी तो अगर लेन देन खाना खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. यस नो, गॉट माय पॉइंट? आप देखो, सबसे बड़ी बात, वैक्यूल सबसे ज्यादा बड़ा किस में है? प्लांट सेल में, टू स्टोर द फूड. बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं. वाई? स्टोर करने की जरूरत ही नहीं, खाना खाने का एनर्जी मिल जाएगी, खत्म बात वहीं पे. गेटिंग माय पॉइंट? सो वॉट एवर द एनर्जी दे आर गेटिंग, दे आर यूटिलाइजिंग इट, बट प्लांट स्टोर द एनर्जी. ये डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. यस. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी ओपन द बुक. ओके, सो ये बेसिक पूरा हो गया हमारा. ओके, नाउ ये हिस्ट्री खोल दिया मैंने, सॉरी. Yeah. Now the chapter name is that cell structure and organization. इसलिए मैंने पूरा बेसिक आपको बोला, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना था सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन. आप बोलोगे सर आपने डायरेक्टली फिफ्थ चैप्टर क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी स्टैंड इन दिस चैप्टर. मतलब बोलते ना, जान बायोलॉजी की किसमें है, इसी चैप्टर में पूरी की पूरी जाना. ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है वो जस्ट थियोरी बेसिस पे कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन मेन चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट होता है इससे. सो आई एम जस्ट वांट टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट. सो व्हाट इज अ सेल? लेट मी draw something. Cell is called a structural and functional unit of a life of all living organisms capable of independent. Why भाई independent क्यों है? Because खुद की identity है. Kidney cell different, plant cell different, chlorophyll cell different. मतलब अलग अलग cell की identity अलग अलग है. So the independent existence and can perform all the function of life. Yes. In case of amoeba, इट्स अ यूनिसेल्युलर एज आई मेंशन. तो एक सेल पूरे के पूरे स्ट्रक्चर कर जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का काम करेगी. कैसे? डाइजेशन का काम करेगी. करेक्ट. डाइजेशन का काम करने के बाद क्या होगा? सूडोपोडिया. डू यू नो व्हाट इज सूडोपोडिया? यस, व्हाट इज सूडोपोडिया ऑफ द थिंग्स? डू यू नो? लेट मी शो यू द सूडोपोडिया. जस्ट वन सेकंड. See, I'm using the technology to show you something. I mean, not technology, it's a YouTube only. But I'm trying to give you some best things. Okay, let's see this amoeba structure. Okay, so this is exact amoeba, alive amoeba in the microscopic view. Now, don't you think so? ये क्या कर रहा है? He changing the shape very quickly. क्यों भाई ये चेंज कर रहा है? बिकॉज यूनिसेल्युलर है, सेल वॉल लैकिंग है, एनिमल सेल है, तो सेल वॉल नहीं है, तो अपना शेप कैसे भी चेंज करेगा. अगर उसको खाना खाना है, इफ ही वांट टू ईट समथिंग, तो अमीबा के पास ना मूव नहीं है, मतलब माउथ नहीं है टू एनगल्फ, तो क्या करेगा? जो अपना जो सेल वॉल है उसको ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा. मतलब अगर समझो ये फूड है, फूड पार्टिकल है, उसको ऐसे कर देगा. मतलब क्या करेगा? अपने खुद हाथ पैर से हाथ बनाएगा, हाथ से पैर बनाएगा. क्यों? क्योंकि उसको हाथ पैर नहीं है, बट उसका सेल वॉल जो है ना, वो इतना फ्लेक्सिबल है कि इट लुक लाइक उसके सूडोपोडिया है. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट.
फॉल्स फीट को क्या कर दिया उसने, यस बना दिया, दैट्स कॉल्ड सूडोपोडा। सी डोंट यू थिंक सो ये कंटिन्यूअसली शेप चेंज करे आगे जाने की कोशिश में? Yes, sir. यस यस। और देखो अगर यहाँ बीच में खाना पार्टिकल्स आ गया तो ही विल बी ईट लाइक दिस, और अपने आप में अंदर समाज मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा वो चीज। सो दिस इज अमीबा यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। बट इज इट पॉसिबल, देखो यहाँ पे दिख रहा है बीच में उसने खाना खा लिया, एक पार्टिकल दिख रहा है जो अंदर की तरफ है, यस तो आगे Yes. क्या ऐसे बढ़ते जाएगा, यस। सो दिस इज एक्चुअल व्यू ऑफ द अमीबा। ओके दैट्स फाइन। नाउ लेट्स स्टॉप हियर एंड टॉक समथिंग वेरी रिलेवेंट राइट नाउ। सो हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, इज अ यूनिट एंड फंक्शन यूनिट। देन हम लोग यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के बारे में बात की, राइट। तो अभी ये जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेल के बारे में बताएगा। तो जितने भी टाइप्स ऑफ सेल है ना हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड एज आई मेंशन ये बायोलॉजी का एकदम जान वाला चैप्टर है, ठीक है। अगर ये आपको चैप्टर आ गया ना 11th स्टैंडर्ड में तो 12 आपका अच्छे से जाएगा, बिकॉज ये क्या है बेसिक क्लियर करेगा चैप्टर। सो फॉर क्रिएटिंग द बेसिक कॉमनली, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो अभी परफॉर्म्स मैंने एग्जांपल दिया अमीबा का, कौन से फंक्शन करेगा, डाइजेशन का, लोकोमोशन का, इवन ग्रोथ का भी। तो हर कोई हर तरह के फंक्शन कर रहा है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो यहाँ पे लिखा है टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शन। नाउ टू सी द सेल क्लियरली वी नीड अ माइक्रोस्कोप। हमने माइक्रोस्कोप भी देखा, इसलिए मैंने आपको दिखाया। व्हाट इज द माइक्रोस्कोप? टू मैग्नीफाई करेंगे हम ऑब्जेक्ट को, बिकॉज छोटे है ना बहुत, नेकेड आईज को नहीं दिखेंगे। तो लार्जर सेल कैन बी सीन थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हमने दिखाया ना दैट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके अलावा देखो इनिशियल वे में ना ये ऐसा माइक्रोस्कोप आता था। ओके सो देखो इसमें क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई 50 to 100 times, but compound microscope can be 1000 times और more। मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप उससे सिर्फ आप जूम करोगे। व्हाट इज जूम? लेंस। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है, लेट मी शो यू द थिंग्स। आपके हाथ में ना ये न्यूज़पेपर है, आपको रीड नहीं करना है, आप क्या करोगे, लेंस यूज करोगे, उस पर ऐसे देखोगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम पहले वही था कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता, जस्ट टू शो, मतलब इमेज को मैग्नीफाई कर 50 to 100 टाइम्स ओनली। बट अगर हमें सेल को एग्जैक्ट डिटेल में पढ़ना है सो वी नीड टू डू मैग्निफिकेशन मोड। तो कौन सा माइक्रोस्कोप आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले सिंपल उसके बाद कंपाउंड, और अभी जो यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसका इमेज कितना है, बहुत ज्यादा ना, ये फिगर देखो कितना, इट्स वेरी Yes. यस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल के अंदर का हर एक पार्ट देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट। ओके ये समझा आपको? नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू दिस चार्ट। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक एटम का साइज कितना रहेगा, 0.1 nm, nm फॉर नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर कौन है, 660 क्या कार्बन का फॉर्म है, फिगरिन भी बोल सकते हो उसको, राइट। एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड द लिपिड स्ट्रक्चर्स आर रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। उसके बड़ा क्या है, 10 to 100 के रेंज में क्या आता है, फ्लू वायरस। माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ऑफ सेल, वो थोड़ा सा बड़ा है, राइट। देन बैक्टीरिया सेल है, हम लोग ये बैक्टीरियल सेल भी देखेंगे आगे जाके। रेड ब्लड सेल कौन से रेंज में आता है, 1, ओके। नैनोमीटर के बाद आता है माइक्रोमीटर। तो यूएम का मतलब होता है माइक्रोमीटर। तो ये सेल बड़े बड़े होते जाते हैं। इवन देखो पोलन सेल एंड ह्यूमन एक, ये भी क्या है रेंज में 100 माइक्रोमीटर एंड मिलीमीटर। ओके सो ये हमको क्या करेंगे, ये दे गिव अ रेंज टू अंडरस्टैंड कि कितने बड़े बड़े हैं। तो डोंट यू थिंक सो सबसे इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे प्लांट सेल एनिमल सेल क्या है, उसका साइज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एटम के बारे में वी आर नॉट राइट नाउ थिंकिंग बिकॉज वी आर लर्निंग बायोलॉजी। तो एटम भी होंगे बट वो केमिस्ट्री के ऊपर होगा डिटेल। ओके now let me tell you one thing. See I'm just selecting some topic as this is a demo, right? Okay, because I wanted to give you more extra knowledge so it will be better to understand. हाँ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ टोटीपोटेंसी, pluripotency and totipotency. What is that? It is a capability of the potential of a living nucleated cell to differentiate and divide to form the any other type of cell and thereby a complete new organism. बाप रे सर ये कितना डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेल मी वन थिंग, मेल से क्या आता है, स्पर्म, मतलब क्या है, ओके मेल से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। फीमेल से क्या आएगा, ओवम आएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑर्गन से क्या आएगा, स्पर्म इज अ we can say the sexual cell of the male representation and the ovum is for the female. So ये जो sperm जब भी ovum के साथ fertilize करता है, unite होता है तो एक zygote बनता है, करेक्ट।
जाइगोट बनेगा तो ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट ये यूनिसेलुलर होता है। नाउ टेल मी वन थिंग, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन तो ऐसे ही होता है ना, तो वन सेल से हम लोग मल्टी सेलुलर कैसे बन गए? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन राइट नाउ। तो सर आपने बोला कि जाइगोट तो वन यूनिसेलुलर सेल है, करेक्ट, बिकॉज हम लोग को पता है ना 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फीमेल, टोटल बनके 46 क्रोमोसोम आ जाता है और एक ही सेल बनता है। बट ये जाइगोट अंडरगो कंटिन्यूअसली कहा जाएगा, रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं जाएगा, कहा जाएगा रिप्रोडक्शन हो गया अभी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स। यहाँ पे लिखा है it has a property to differentiate and divide into from the other types of cell. Try to understand. एक जाइगोट वन सेल से पूरी ह्यूमन बॉडी बन गई, जहाँ पे लंग सिस्टम अलग, किडनी सिस्टम अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, आईज डिफरेंट, हेयर सेल डिफरेंट, स्किन सेल डिफरेंट। डोंट यू थिंक सो? ये पूरी कैपेसिटी है, मतलब एक सेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है टू डिफरेंशिएट इनटू द मेनी सेल्स, राइट? So thereby a complete new organism can be formed. But ये यूनिसेलुलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अमीबा सेल से अमीबा ही बनेगा, देयर इज नो इशू, क्योंकि एक ही सेल को डिवाइड करना है, राइट? बट अगर मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, सो व्हाट गोइंग टू हैपन इन दिस केस, अगर मल्टी सेलुलर होगा तो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा ना मैं, मतलब गेटिंग माय पॉइंट कि जाइगोट यूनिसेलुलर है, Yes, sir. समझो इस कांसेप्ट को समझो। लेकिन ये वो एक यूनिसेलुलर से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कैसे? बिकॉज ही हैज अ कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड। डिफरेंशिएट मतलब, फॉर एग्जांपल आप एक हो, ठीक है, आपको एक टीम वर्क दिया है, आपके अंडर 10 लोग हैं, समझो 5 लोग हैं, तो आप क्या करोगे, अलग 10 लोग आपके ग्रुप में ना, एक ग्रुप आपका क्या हो गया, आपका ग्रुप है, 5 लोग है, आपको अलग अलग असाइनमेंट देनी है सबको टू कलेक्ट दी होमवर्क। तो एक टॉपिक इसको दे दिया, एक टॉपिक इसको दिया, एक टॉपिक इसको दिया, चलो उनको बोला कि करके आ जाओ, उन्होंने सब असाइनमेंट किया, आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे और आप क्या करोगे, इसमें प्रोसेस करोगे। सो अलग अलग सबने काम किया, लेकिन आपके पास ही आ रहा है ये चीजें, तो इसका मतलब क्या है, वन सेल कैन डिवाइड इनटू द डिफरेंट डिफरेंट सेल। जैसे कि किडनी की सेल इसी जाइगोट से हुई है, न्यूरॉन जो ब्रेन में है उसी जाइगोट से हुआ है, नेफ्रॉन जो किडनी में है इसी जाइगोट से हुआ है। सो दैट्स हाउ अबिलिटी टू डिफरेंशिएट। समझ रहे हैं टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है? दैट्स कॉल्ड टोटीपोटेंसी। इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। A cell are totipotent because it has the entire genetic information। मतलब अगर मैं हेयर का भी एक सेल निकालूंगा तो उसमें ना डीएनए होगा। डीएनए इज व्हाट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज डीएनए? नथिंग बट राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज द जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का पूरे बॉडी की इंफॉर्मेशन एक सेल में होगी, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंट। ओके, सो एम्ब्रियोनिक एनिमल, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक? जो मैं आपका जाइगोट के बारे में बात कर रहा था ना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जाइगोट बड़ा होके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल आर टोटीपोटेंट, क्योंकि बेचारी एक ही सेल है ना, समझो ये स्पर्म सेल है और ये ओवम है, कंबाइन होके क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से अलग अलग सेल्स बनेंगे और पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम बनेगा। सो स्टेम सेल, उसको क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। तो एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल आर टोटीपोटेंट एंड टर्म एज द स्टेम सेल्स। आजकल पता है, अगर ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपने ह्यूमन डिलीवरी देखी होगी, तो बच्चे की जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको ना स्टोर करके रखते हैं, आजकल करते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रायोपोटेंसी। ओके, क्यों उसको स्टोर करके रखते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्टेम सेल। वही सेल से वही सेल से बाकी के ऑर्गन्स बने। तो अगर समझो एक बच्चे का एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखा है, उसको प्रिजर्व किया है, ठीक है, आगे जाके उसकी बच्चे की ना, बच्चा मतलब बड़ा हो गया, किडनी फेल हो गई, तो अभी किडनी उसको दूसरे से मंगवाने से अच्छा इट विल बी वेरी बेटर टू इनिशिएट विद स्टेम सेल, क्योंकि इसको प्रिजर्व किया है, तो इसी स्टेम सेल से किडनी बन सकती है आगे जाके। यस, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। 12th स्टैंडर्ड में हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी करके, तो वहाँ ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो स्टेम सेल कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वन सेल से बॉडी के अलग अलग सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। सो ये स्टेम सेल्स क्या है? जो जाइगोट के बाद बनी, जाइगोट बनने के बाद बनी है, और ये स्टेम सेल ही सबको डिवाइड करती है। ये पॉइंट क्लियर है? यस, दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, it is. Yeah, that's great. Now do you have any doubt, because we left with I guess No, 5 sir. minutes. Yeah. Okay, so shall I ask you some questions to ensure yes you understood what Yes. I thought? Okay. Okay, that's fine. If you don't know answer, that's totally fine. There is no issue. Okay, what is a cell according to you? It's a structural function of life. Exactly correct. तो सेल को देखने के लिए मुझे क्या लगेगा? What I want to observe the cell, that means Microscope. yes exactly. कितने टाइप है माइक्रोस्कोप के? सिंपल, कंपाउंड एंड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, करेक्ट? ये चीज होनी चाहिए, राइट? राइट नाउ व्हाई प्लांट्स
cell have a cell wall, but animal cell do not have a cell wall? Any idea? Yes, Whatever you sir. know, just tell me. Yeah. Because animal cell cannot make their own food and so are dependent on plant cell. But plant cell can do make their own food. That's So, fine, but that is not, this answer is not convincing me right now. Why? Because one more point हम यहाँ पे और अच्छे से बोलना भूल गए. प्लांट सेल में इंडिविजुअल खाना बन जाता है तो उसको दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं है खाना मांगने के लिए. खाना मीन्स फॉर फूड, व्हाटएवर द केमिकल दे आर ट्रांसफरिंग. फॉर एग्जांपल, मेरे घर के बाजू में दूसरा घर है, मेरे यहाँ पे चीनी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा, बाजू वाले घर पे टक टक करूंगा, अरे चीनी चाहिए. सो सिमिलर वे सेल सब क्या एक दूसरे के ऊपर क्या है, चिपक पड़े. अभी हम लोग ने ऑनियन पील्स देखा, एक के बाजू में एक है ना, तो क्या करेगा, अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की एंट्री अंदर चाहिए तो सेल वॉल क्या होना चाहिए, थीन होना चाहिए ना. तो थीन सेल वॉल रहेगा तो बेटर क्या होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ज्यादा होगा. समझा ये चीज? Okay, very good. Now, just last question, right? What do you mean by totipotency? Just tell me in your words. What is totipotency according to you? yes, sir. Like when like to divide us, like the capability of a cell to be divided in from unicellular to multicellular. Fine, fine. I got the point. Yeah, पूरे Yeah. concept समझा. Yes, that's great. मैं बोलता हूँ, it's a capability of the cell to differentiate and multiply. Differentiate मतलब ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा. मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम अलग से करेगा, जो एक अलग से सेल रहेगा. डाइजेस्टिव का अलग से करेगा. तो differentiate and then multiply. तो उसको बोलेंगे टोटिपोटेंसी. और जो सेल होती है, एनिमल सेल होती है, वो टोटिपोटेंसी रहती है. मल्टीसेलुलर सेल इज अ टोटिपोटेंसी. ओके, सो वी कवर दिस मच रिगार्डिंग द सेल. ये पूरा का इंफॉर्मेशन जो है ना, मैंने डायरेक्टली इस चैप्टर नहीं स्टार्ट किया. यू नो व्हाई? बिकॉज ये बेसिक क्लियर होगा तो हम लोग चैप्टर पे जंप करेंगे. अभी अगर मैं सेल के बारे में बोलूंगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देन उसके बाद उसकी सेल वॉल हो गई, मैट्रिक्स हो गया, उसके रफ एंडोप्लाज्मिक, ये सब ऑर्गेनेल्स अभी आपको पता चलेंगे जब ये मैंने बेसिक क्लियर किया. समझा ये चीजें? तो इफ आई गेट अ चांस टू टीच यू, so we'll start with that. Is that fine? Any doubt right now? Clear? Yes, sir. Everything's clear. Yeah, that's great. Okay. So yeah. Yes, sir. Yeah. So actually, meeting is about to end in 2 minutes, and actually I covered the topic, so you can give me feedback afterwards. All right, sir. All right. Thank you, student. Okay. Bye bye. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah, bye, sir.